आइए दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के सवालों को उड़ाएंगे। देखिए, ये फॉर्मूला है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अगर क्वेश्चन में कहेगा 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर एवरेज कहेगा तो इसका यूज करेंगे। अगर किसी प्राकृतिक संख्याओं को 1 से लेकर 20 तक है वर्ग है, उसका कहेगा जोड़ने के लिए तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और एवरेज कहेगा तो इस फॉर्मूला का। बाकी आगे हम क्वेश्चन को लेकर आसानी से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। हम फॉर्मूला बताए थे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। ये योग के लिए है, लेकिन एवरेज जो अलग है, ठीक है ना, तो था n प्लस 1/2। तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ सम वाला का यूज करेंगे। यहाँ पर सम करने का बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या का योग है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ओके, इसके बाद n क्या है आखिर, टर्म ऑफ नंबर। कहां से 1 से 50 तक बोल रहा है, तो ये 50 का हुआ, n का वैल्यू हुआ, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखेंगे, 50 रखेंगे। उसके बाद इंटू का चिन्ह है, तो हम भी क्या करेंगे, इंटू लगा देंगे। उसके बाद 50 है तो n का वैल्यू 50 लिखेंगे, प्लस का प्लस 1 है तो 1 ब्रैकेट बंद है। उसके बाद बाटा में 2 है, तो हम भी बाटा में 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 50 का 50। अब देखिए 50 से कितना होता है, तो 51। यहाँ पर ब्रैकेट है, जब भी ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह आ जाता है। यहाँ पर 51 लिख देंगे। लिखने के बाद बाटा में 2 है तो 2। अब यहाँ देखिए 2 से कटाएंगे, 25 दूनी की 50। अब देखिए 25 में और 51 से गुना करेंगे, तो 25 में 51 से गुना करेंगे तो 25 से कम 25, 25 का 5 हासिल 2। फिर 25 5 125 और 2 जोड़ेंगे तो 125 है, और जोड़ेंगे तो 127, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1275। ऑप्शन में देखिए किधर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग उड़ा देंगे। नंबर 2 क्वेश्चन, 1 से 70 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 70 तक कहा है, तो ये 70 क्या है, n का वैल्यू है, तो यहाँ पर 70 लिख देंगे। उसके बाद इंटू है तो इंटू का चिन्ह लगाएंगे, n प्लस 1, सॉरी n का वैल्यू क्या रखेंगे, 70 रखेंगे, बाई 2 का 2। अब देखिए 70 10 का 10, उसके बाद 70 1 71 यहाँ पर लिख देंगे। बाटा में 2 है तो 2 लिखेंगे, हटाएंगे 2 से 70, 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है। यहाँ पर 35 लिख देंगे। लिखने के बाद 35 में 71 से हम लोग गुना करेंगे, तो 35 का टेबल एक बार, 35 से कम 35 है, हासिल कितना हुआ 3। 35 साथे 245 है, 245 में 3 डालेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 48 है, यानी 2485। ऑप्शन में देखेंगे किधर है, तो देखिए यहाँ पर है, इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 7 तक के वर्गों का योग क्या होगा। यानी कह रहा है 1 से लेकर 7 तक के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसे हम लोग सोल्व करके चेक करते हैं कि कौन सा आंसर सटीक होगा। देखिए वर्गों का योग बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब देखिए यहाँ n का वैल्यू 7 होगा, ठीक है, तो n का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। रखने के बाद इंटू बोल रहा है तो इंटू का चिन्ह लगा देंगे। फिर n बोल रहा है तो n का वैल्यू 7 प्लस का प्लस 1 है तो 1 ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट चिन्ह लगाएंगे 2। आई देखिए यहाँ पर गुना का संबंध है ना, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा देंगे। n का वैल्यू 7 रखेंगे, और प्लस 1 है तो 1, और बाई 6 10 का 10। लिखने के बाद और देखिए 7 10 का 10, 7 1 8, गुना का चिन्ह लगाकर यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए 7 दूनी का 14 1 15, यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाकर 15 लिख देंगे। लिखने के बाद बाटा में 6
लिखेंगे। अब देखिए ये कटने वाला है, देखिए 3 का टेबल कट जाएगा, देखिए 3 का 5 टेबल कटा है, 3 5 15, 3 दूनी की 6 2 है ना, उसके बाद 2 से 8 कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 है, यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 चौका 20 है, 20 7 140 है, यहाँ पर 140 देंगे। देखेंगे एक ऑप्शन में किधर दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 10 तक के वर्गों का योग क्या होगा। ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, हम इसे सोल्व करेंगे और इसमें से सही आंसर को चुनेंगे। देखिए फॉर्मूला स्क्वायर वाला का है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n का वैल्यू यह 10 होगा। यहाँ पर जहां जहां n है वहां पर 10 रखेंगे, n है 10 यहाँ पर 10 रखेंगे, इंटू का इंटू n है, फिर n बुरा है तो यहाँ पर n वैल्यू 10, प्लस का प्लस 1 है तो 1 है, उसके बाद 2 का 2 गुंडा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद n बुरा है तो n का वैल्यू क्या होगा 10 प्लस 1 का 1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद बाटा का चिन्ह लगाएंगे, लगाने के बाद नीचे 6 दिया है तो हम भी यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। लिखने के बाद अब देखिए 10 का 10, 10 गो एगो कब होता है तो 11 गो, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाकर 11 लिख देंगे। लिखने के बाद ये देखिए 10 दूनी का 20 है, 20 से 21, फिर इसके बाद यहाँ पर 21 लिख देंगे। बाटा में बोल रहा है 6 तो हम भी क्या लगा देंगे 6 लगा देंगे। लगाने के बाद हम देखेंगे कि ये 3 के टेबल में दोनों कट रहा है, तो 3 के टेबल में 21 के मर्त में 3 7 21, यहाँ पर 7 लिख देंगे। फिर 3 के टेबल में 6 के मर्त में तो 3 दूनी की 6, 2 मर्त में, उसके बाद ये 2 से 3 कट जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 5 10, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, ये 5 है, बताइए 5 7 35 है, 5 7 35 इंटू ये 11 का 11। अब देखिए हम 11 से गुना करने की ट्रिक बताए हैं। देखिए 11 से गुना करने की ट्रिक यह है कि यहाँ पर देखिए 5 है ना, 5 10 का 10 लिख देंगे। लिखने के बाद 5 और 3 जोड़ देंगे तो 5 3 है 8 है, 8 आया, उसके बाद ये जो 3 है लास्ट वाला ना 10 का 10 लिख देंगे। अब देखेंगे ऑप्शन में कि कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन तो ये नहीं है, ये भी हाँ 385, इसको उड़ा देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, 1 से 5 तक के घनों का योग क्या होगा, यानी क्यू का पूछ रहा है। तो क्यू का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, उसके बाद ब्रैकेट लगाकर क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो भाई साहब n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। लिखने के बाद इंटू का इंटू, उसके बाद फिर n बोल रहा है तो n का वैल्यू को रखेंगे 5 रखेंगे, रखने के बाद प्लस में 1 है तो 1 रखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद, बाटा में 2 का 2, उसके बाद 12 ब्रैकेट है तो यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह लगा देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। लगाने के बाद देखिए 5 का 5, अब तुम आप ही बताइए 5 को एगो कब होता है 6 गो, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाकर 6 लिख देंगे। अब बाटा में 2 है तो 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये 2 का टेबल में कटा 2 3 आई 6, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर छूट गया था, यहाँ पर लिख दिए। लिखने के बाद 5 का टेबल 3 बार, पंक्ति आई 15, अब 15 का स्क्वायर करें क्योंकि ये स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ऑप्शन में देखेंगे किधर है किधर है किधर, यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इसको उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 9 तक के घनों का योग क्या होगा। ऑप्शन दिया है, उसके बाद हम बनाएंगे, आंसर आएगा तो उसको हम मारेंगे, ठीक है। ओके, देख क्यू का घन कर रहा है तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखा है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये बराबर है तो बराबर n का वैल्यू क्या हुआ 9, यहाँ पर n का वैल्यू 9 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 रख दिए, रखने के बाद इंटू बोला है तो इंटू, फिर बोला है n तो n का वैल्यू को रखेंगे 9 रखेंगे। रखने के बाद प्लस में 1 बोल रहा है तो हम भी प्लस लगा देंगे। लगाने के बाद 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। लिखने के बाद ब्रैकेट बंद है तो हम भी बंद कर देंगे। करने के बाद ये बाटा में 2 लगा देंगे। लगाने के बाद अब यहाँ पर ब्रैकेट पर स्क्वायर दिया है तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। लगाने के बाद देखिए 9 10 का 10, और देखिए 9 एगो कितना होता है
तो 10 होता है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाकर 10 लिख देंगे। लिखने के बाद बॉटम में 2 दिया है, तो हम भी क्या करेंगे 2 लगा देंगे। उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, उसके बाद 2 का 2। अब देखिए 2 का टेबल में कटेगा, 2 5 10, ठीक है 5 है ना। उसके बाद देखिए 9 का टेबल 5 बार, 9 5 45। और 45 क्या करना है भाई साहब, तो स्क्वायर करना है। क्या करना है स्क्वायर। तो आइए हाथे लगे हैं तो इसका स्क्वायर भी बता देते हैं। देखिए कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो लास्ट में क्या है 5 है ना। जिस संख्या का इकाई अंक है 5 होगा तो हम उस कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए 45 है ना, इसका इकाई अंक क्या है 5 है। तो कभी भी तो ये जो दहाई वाला संख्या है तो इसका एक आगे बढ़ाना है, मतलब 4 में 1 डालो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए गुना करेंगे इन दोनों को, क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 4 5 20, 20 यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद ये 5 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2025 है। यहाँ पर 2025 लिख देंगे। लिखने के बाद ऑप्शन में देखेंगे किधर है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे उड़ा देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करते हैं। देखिए कभी भी विषम संख्या का योग कहेगा कंटिन्यू रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है भैया n स्क्वायर। अब बताइए n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब 20 के स्क्वायर कितना होता है 400। बस ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, इसको उड़ा देंगे। एक और क्वेश्चन 8 नंबर लेते हैं। कहेगा कि प्रथम 40 से विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या जरूरत है। देखिए n का वैल्यू क्या है 40 है, तो बताइए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया है n स्क्वायर। तो n का वैल्यू 40 हो गया, तो बताइए 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। अगर ऑप्शन रहता हम लोग तो ऑप्शन को उड़ा देते, 1600 देखते हैं एकदम उड़ा देते रॉकेट के जैसा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। भाई साहब इसका फॉर्मूला होता है सम संख्याओं का योग का n इंटू n प्लस 1, बस उतना ही। अब देखिए n का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, तो 20 दिया है, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। आप लोग भी 20 लिखिए अपना पैड पर। लिखने के बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर हो रहा है n, तो n का वैल्यू क्या है 20 है, तो हम भी यहाँ पर क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए क्या का चिन्ह है प्लस का, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पर 1 दिया है, तो आप भी 1 लगाइए, हम भी 1 लगा रहे हैं, तो 1 हो गया ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए 20 का 20 अब 20 गो एगो कगो, तो 21 गो, यहाँ पर 21 लिख देंगे। लिखने के बाद अब देखिए 21 का टेबल 2 बार पढ़ दीजिए। 21 दूनी का 42 लिखने के बाद जीरो भाई साहब बचे हैं, इनको टांग कर यहाँ पर रखिए। क्या हो गया 420, ऑप्शन में कहीं है 420। जी हाँ ऑप्शन नंबर डी, इसको हम लोग क्या करेंगे उड़ा देंगे। आगे क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, वैसा ही क्वेश्चन है, प्रथम 11 सम संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, ठीक है। अपना पैड पर आप लोग बनाइए और इसका कमेंट में आंसर डालिए। देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। फॉर्मूला क्या आता है n इंटू एन प्लस 1, या हम भी यहाँ पर फिर लिख लेते हैं पहले n इंटू एन प्लस 1। लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर n का वैल्यू क्या है तो 11 है, तो हम भी यहाँ पर 11 लिख देंगे। लिखने के बाद ब्रैकेट का चिन्ह है, तो हम भी ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। n बोला n, तो n का वैल्यू क्या है हुआ 11 है, तो हम भी क्या करेंगे 11 लिख देंगे। लिखने के बाद ये प्लस है, तो आप लोग भी प्लस लगाइए, हम भी प्लस लगा रहे हैं। प्लस हो गया, प्लस में 1 बोल रहा है, तो हम भी 1 लगा देते हैं। लगाने के बाद आप लोग बताइए 11 जो इसका 10। अब जब बताइए 11 एक कितना होता है 12 है। और जो लोग बच्चे जानते हो जो 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक जानते होगे तो आसान है, ठीक है। अब देखिए 11 का ट्रिक क्या है। अब देखिए 11 का हम लोग फिर हम नहीं रहेंगे, 12 के फिर हम रहेंगे। तो बताइए
फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 गो एगो कब होता है, 3 गो, यहाँ पर 3 लिख देंगे। लिखने के बाद लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी 132 आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में रहता तो हम लोग उसको उड़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। 1 से 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले हम लोग योग फल ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे, यानी एवरेज। देखिए प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला होता है n +1/2 एवरेज वाला का है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर नंबर कितना दिया है, 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। लिखने के बाद प्लस में 1 लगा देंगे, लगाने के बाद बाटा में 2 है तो 2 लगा देंगे। बताइए 15 कितना होता है, 16 है, यहाँ पर 16 लिख देंगे, बाटा में 2 के टेबल में 16 के मत में है तो 8 मत में, 2 8 16 है, 8 है। ऑप्शन में देखेंगे 8 किधर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 8 उड़ा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 1 से 71 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका फॉर्मूला वही है। देखिए n का वैल्यू आपका कितना दिया है 71, तो हम यहाँ पर 71 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद 1 है तो 1 लगाएंगे, अब बाटा में 2 का 2। बताइए 71 कितना होता है, तो 72, यहाँ पर 72 लिख देंगे, अब बाटा में 2 से कटाएंगे तो 36 दूनी का 72, यहाँ पर 36 लिख देखेंगे। ऑप्शन में किधर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर है, तो इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 से 7 तक के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी एवरेज ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला है n +1 ब्रैकेट में लिख देंगे, उसके बाद 2n +1 / 6। ओके, अब देखिए यहाँ पर n का वैल्यू 7 है तो 7 लिख देंगे, +1 है तो +1। उसके बाद इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 का 2 इंटू n का वैल्यू 7 है तो 7 लिखेंगे। लिखने के बाद प्लस में 1 है तो 1 ब्रैकेट बंद, बाटा में 6 लगा देंगे, ठीक है। तो 7 1 8 है, 8 लिख देंगे, ये 7 में 14 1 15 है, हो जाएगा यहाँ पर 15, और बाटा में 6। अब कटाएंगे 3 के टेबल में, तो 3 5 15, 3 दूनी की 6। अब इसको उड़ाएंगे 2 से, 2 चौका 8। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 20 किधर है, इसको उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, 1 से 11 तक के वर्गों का औसत क्या होगा। तो यही फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे। देखिए n बोल रहा है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लगाएंगे 1 का 1। उसके बाद ब्रैकेट में 2 का 2, n का वैल्यू 11 दिया है, 11 लिखेंगे। उसके बाद प्लस बोल रहा है तो प्लस में 1 लिखेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। अब बाटा में 6 लगाएंगे। अब देखिए 11 1 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे। देखिए 11 दूनी के 22 है, 1 23, यहाँ पर 23 लिख देंगे। लिखने के बाद बाटा में 6 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 दूनी की 12, यानी 6 दूनी की 12, 2 मत में कट जाएगा। अब यहाँ पर गुना करें, 23 के टेबल 2 बार, 23 दूनी कितना होता है, तो 46 है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में 46 किधर है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 से 16 तक के घनों का औसत क्या होगा, यानी एवरेज पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाटा में 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 16 है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। लिखने के बाद ब्रैकेट में बोल रहा है n+1, तो हम n का वैल्यू 16 रखेंगे, अब प्लस में 1। अब इसका क्या कर रहा है, तो स्क्वायर कहने का बोल रहा है,
हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब बाटा में 4 है तो 4, उसके बाद 16 का 16 है। अब बताइए 16 कितना होता है, 17 है, 17 लिख देंगे। और 17 का बोल रहा है स्क्वायर, अब बाटा में 4, ठीक है। अब बताइए 16 का 16 है गुना 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। और बाटा में 4 का 4 कटाएंगे, 4 के टेबल में 16 कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 289 में, तो 4 का टेबल 9 बार पढ़े, तो 4 9 36 की 6 हासिल 3, फिर 4 का टेबल 8 बार, तो 4 8 है 32, 32 से 3 35, 35 का 5 हासिल 3, फिर 4 दूनी 8, 8 3 11, 1156 किधर है ऑप्शन में, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 16 नंबर, 1 से 15 तक के घनों का औसत क्या होगा। तो इसका भी फॉर्मूला यही होता है। तो भाई साहब n का वैल्यू कब है यहाँ पर, तो 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। लिखने के बाद बोल रहा है इंटू में लिख रहा है n का वैल्यू 15 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर दे देंगे। देने के बाद बाटा में 4 है तो हम भी बाटा में 4 लिख देंगे। लिखने के बाद ये 15 का 15 है, उसके बाद ये 15 का होता है 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह आएगा 256 डायरेक्ट लिख देते हैं। लिखने के बाद इस 4 को नीचे लिखेंगे। अब देखेंगे कि 4 से कौन कटेगा, बताइए 4 का टेबल 15 है, नहीं है, लेकिन ये 4 से कट जाएगा, क्योंकि 4 का विभाजन का नियम, विभाजिता का नियम यह है कि जो लास्ट डिजिट है 4 से कटता है वो 4 से कट जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से कटाते हैं, 4 एकम 4। इसको देखिए 4 का टेबल 25 नहीं है, तो 4 छक्का 24 है, 6 मतलब जाएगा, तो 25 में से 24 गया, बचेगा 1। अब इस 6 को उतारेंगे तो 16, तो 4 के टेबल में 4 चौका 16, यानी क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब 15 में 64 से गुना कर दे, तो बताइए 15 में 4 से गुना करें, 15 चौका 60 है, 60 का 0 हासिल 6, और 15 छक्का 90, 90 और 6 कितना होता था, कितना हुआ 90 6 96, यानी 960 है। ऑप्शन में देखेंगे किधर है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम 58 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए 58, बी 68 है, सी 50, डी 600, ठीक है। देखिए हम तो इसका आंसर देखते ही बता देंगे, आप लोग भी देखिए कैसे बनाते हैं। आप लोग भी दूसरा क्वेश्चन को कमेंट में फेंक कर मारिएगा। देखिए बोल रहा है कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत, इसका फॉर्मूला होता है सिर्फ n। क्या होता है, सिर्फ n। तो बताइए n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 58, क्या है 58। ऑप्शन में देखेंगे किधर है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप इसको कमेंट में फेंक कर मारे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से प्रथम 78 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको भी आप लोग देखते मारिएगा, बता रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में फेंक कर मारिएगा। देखिए ये सम संख्याओं का औसत, यानी इसका फॉर्मूला होता है n + 1। क्या होता है n + 1। बताइए n का वैल्यू क्या है 78 है, यहाँ पर 78 लिख देंगे। लिखने के बाद प्लस हो रहा है तो प्लस, और 1 है तो 1। 78 या प्लस में 1 कितना होता है 79। 79 ऑप्शन देखिए कहीं पर है, जी है, तो इसको हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में फेंक कर मारिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये एजुकेशनल वाला वीडियो सभी के पास पहुंच जाए और जो नहीं जानते हैं वो लोग पढ़े।